दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, घर परिवार में सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों ज़िंदगी हमको बार बार मौका नहीं देती, किस्मत हमको बार बार मौका नहीं देती, भगवान हमको बार बार मौका नहीं देते। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा अवसर, एक मौका अवश्य आता है, जिस मौके का फ़ायदा उठाकर, जिस अवसर का वो फ़ायदा उठाकर, उसे पहचान कर अगर आगे बढ़ गया तो सफलता उसके कदमों में आ जाती है। अगर उसने उस अवसर को, उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को अगर छोड़ दिया तो फिर भैया उसका भगवान ही मालिक है, उसकी ज़िंदगी में कुछ होने वाला है नहीं। और मौका हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से आता है और कैसे हाथ से निकल जाता है हमारी आंखों के सामने से। आज मैं आपको सुनाता हूँ एक मोटिवेशन स्टोरी। एक लड़का था, वो लड़का एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और उन दोनों के बीच में इतना मजबूत प्रेम था कि दोनों शादी करना चाहते थे। लड़की जो थी वो कुम्हार जाति से थी। तो एक दिन लड़का उस लड़की के घर में आता है और उस लड़के के पिता से बोलता है और उनसे बोलता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं आपके आशीर्वाद से। आप हमें परमिशन दे दीजिए, हम दोनों शादी करके एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो अब वो जो उस लड़की का पिता था वो काफ़ी देर तक सोचता है और उस लड़के से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी शादी तो करवा दूंगा, लेकिन तुमको शादी से पहले एक परीक्षा देनी होगी, एक परीक्षा से गुजरना होगा। तो लड़का बहुत ज़्यादा प्यार करता था लड़की से। वो बोला ठीक है, मैं आपके लिए हर कोई परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप मेरी परीक्षा लोगे किस तरीके से, आप क्या चाहते हो, मैं क्या करके ऐसा दिखाऊँ। बोले ठीक है, तुम कल आना। अब लड़का थोड़ा परेशान भी था, थोड़ा बेचैन भी था। उसे लग रहा था कि पता नहीं परीक्षा में क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, क्या मुझे करना होगा अपने प्यार को हासिल करने के लिए। तो लड़के की ऐसे ही जो पूरी रात थी बड़ी बेचैनी में गुजरी और लड़का सुबह के टाइम उनके घर पहुंच जाता है और उनसे नमस्ते करता है और बोलता है कि बताइए, मैं अब आ गया हूं, आपको क्या परीक्षा लेनी है, आपको क्या करना है। तो वो उस लड़की के जो पिता थे वो बोले देखो, मेरे पास में 3 गधे हैं और तुम यहाँ से करीब 150 मीटर की दूरी पर खड़े हो जाओ, मैं एक एक करके इन 3 गधों को छोड़ूंगा। अब तुम किसी भी एक गधे की पूंछ पकड़ लेना और तुमने अगर उस पूंछ को पकड़ लिया तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा। क्योंकि इम्तिहान थोड़ा अजीब टाइप का सा था तो उसने हाँ तो कर दी, लेकिन बड़ा बेचैन था और बेचैनी के बाद उसकी और ज़्यादा बेचैनी बढ़ गई। वो सोच रहा था कि पता नहीं यार किस तरीके की ये परीक्षा ले रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, लड़के ने हाँ बोल दी। अब परीक्षा शुरू हुई, वहाँ पे कुछ और भी लोग आ गए। लड़का करीब 200 मीटर दूर खड़ा हो गया घर से। अब उस व्यक्ति ने सबसे पहले एक गधे को छोड़ा। जो गधा बहुत मजबूत था, उसका शरीर बहुत बड़ा था। अब उसने जैसे ही उस गधे को छोड़ा और एक डंडा मार के भगाया तो लड़का जो गधा था उसके आकार को देखकर, उसके शरीर को देखकर वो डर जाता है। और गधे ने जब बहुत ही तेज़ दौड़ लगाई फुर्ती से तो लड़का सोचा कि यार ऐसा ना हो कि ये मेरे चोट मार दे और मेरी हाथ या पैर कुछ टूट जाए या फिर मुझको गिरा दे। ऐसा करता हूँ, मैं इस गधे को छोड़ देता हूँ, दूसरा जो गधा आएगा मैं उस गधे को पकड़ लूँगा। तो उसने उस गधे को छोड़ दिया, वो गधा ऐसे ही चला जाता है। अब दूसरे गधे को छोड़ने का नंबर आता है। जब वो व्यक्ति उस दूसरे गधे को छोड़ता है तो दूसरा गधा ज़्यादा मजबूत तो नहीं था लेकिन बड़ा फुर्तीला था। वो दौड़ने से पहले उछल रहा था, कूद रहा था और जैसे अपनी आवाज़ में बोलता है ऐसे कुछ कौतूहल कर रहा था। तो लड़के को लगा कि यार मुझे लगता है कि मैं परीक्षा में पास नहीं हो पाऊँगा, अब ये तो मुझे और ज़्यादा फुर्तीवान लग रहा है। तो अब उस व्यक्ति ने गधे के अंदर, जो वो गधा दौड़ने वाला था उसके अंदर, जब वो रूम के अंदर था तो वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा मार लगाई थी। अब गधा बड़ा बेचैन हो रहा था कि कैसे ही इस व्यक्ति के हाथ से मैं छूट जाऊँ तो मैं यहाँ से तेज़ भाग जाऊँ। अब तो दोस्तों उसने दूसरे गधे को भी जब छोड़ा तो और उसकी पीठ पर 2 डंडे मारे। जब डंडे लगे तो वो गधा बड़ी फुर्ती से दौड़ा, पहले वाले गधे से भी तेज़। अब इस चीज़ को देखकर वो लड़का बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब गधा उसके सामने से होकर निकल गया। दोस्तों उसके हाथ से अब 2 मौके जा चुके थे। अब तीसरे गधे को छोड़ने का नंबर आया। अब जैसे ही तीसरे गधे को लाया गया तो तीसरा गधा बड़ा ही दुर्बल सा, कमज़ोर सा और छोटा सा था। अब लड़का उस चीज़ को देखकर खुश हो जाता है कि हाँ, अब की बार में जो ये गधा मेरे पास आएगा तो मैं अब की बार इसकी पूंछ पकड़ लूँगा और मैं जीत जाऊँगा और मेरी शादी हो जाएगी। चूँकि दोस्तों वो तीसरा जो गधा था बहुत बीमार भी था, साइज में भी छोटा था, बड़ा दुबला पतला था। अब जैसे ही उसके 2 डंडे मारे, 3 डंडे मारे, वो चल ही नहीं रहा था।
जैसे ही बड़ी जैसे तैसे करके उसने धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया और वो गधा कुछ ही देर में उस लड़के के पास में आ गया। लड़का अपने मन में सोच रहा था कि अब तो मैं इस गधे की पूंछ पकड़ ही लूँगा। दोस्तों, जैसे ही वो गधा उसके पास से क्रॉस हुआ तो उस गधे के पूंछ ही नहीं थी। अब जैसे ही उस लड़के ने देखा कि इसके पूंछ नहीं है तो मैं पकड़ूं क्या, दोस्तों वो दंग रह गया। वो इस परीक्षा को हार चुका था, वो बाजी हार चुका था। दोस्तों, कहने का मतलब यही है, समझाने का मतलब यही है कि कई बार हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बहुत सारे मौके आते हैं, लेकिन हम बड़े मौके, छोटे मौके, छोटा काम, बड़ा काम, या हम इस काम को कर नहीं सकते हैं, इस काम को करेंगे तो परेशानी होगी, हम अपना मन बना लेते हैं और काम को स्टार्ट ही नहीं करते। हम उस मौके को छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि कोई और दूसरा मौका आएगा, कोई और अपॉर्चुनिटी हमारे पास में आएगी तो हम कुछ और अच्छा करेंगे, कुछ और अच्छा करेंगे। उस अच्छा करने के चक्कर में हमारे मौके हाथ से निकल जाते हैं, हमारा समय भी निकल जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ऐसा नहीं करेंगे। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास में आएगी, जो मौका आपको मिलेगा, आप अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी ऐसी अन्य वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत में एक बार फिर वही बात कि ज़िंदगी में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आपका बेटा बनना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।